नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी मिर्जापुर की, जहां समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश यादव एवं जिला पंचायत सदस्य संजय यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जन जागरण साइकिल यात्रा निकाली गई। और साथ ही बात होगी रीवा की, जहां पर खाद्य संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। डिंडोरी जिले के ग्राम गीता के ग्रामीणों के द्वारा मजदूरी भुगतान नहीं मिलने को लेकर एनएच मार्ग पर चक्का जाम किया गया। शेखपुरा विधायक की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने रास्ता खोला। मामले में सचिव पर निलंबन की और रोजगार सहायक पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद कुछ ही देर में मजदूरी भुगतान वितरण करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बजाग से सी न्यूज संवाददाता कमलेश कुमार की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश यादव एवं जिला पंचायत सदस्य संजय यादव के नेतृत्व में आज सैकड़ों की संख्या में जन जागरण साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव शंकर सिंह यादव, पूर्व विधायक जगदम्बा सिंह पटेल एवं साइकिल यात्रा के प्रभारी पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग बिका हुआ है और भाजपा से मिला हुआ है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ हम लोग पूरे नगर में साइकिल जन जागरण यात्रा निकालकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाएंगे। साइकिल यात्रा में उपस्थित प्रमुख लोगों में चुनार विधानसभा अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह पटेल, प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह पटेल, जिला सचिव शोले बिहार के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में खाद्य संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। किसान बुवाई के सीजन में खाद की कमी से जूझ रहे हैं और मजबूरी में काला बाजारी का शिकार हो रहे हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर समाज सेवी शिवानंद द्विवेदी ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की इस दुर्दशा के लिए केवल और केवल सरकार ही जिम्मेदार है। हाल ही में कलेक्टर ने सोशल मीडिया के माध्यम से दावा किया था कि रीवा जिले में खाद की कई रैक पहुंच चुकी है, लेकिन हकीकत ये है कि समितियों तक खाद नहीं पहुंच पा रही। आखिर ये खाद कहां जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। द्विवेदी ने गढ़ लोरी सहित का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ पर 1000 बोरी खाद का स्टॉक आया था, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में सिर्फ 100 बोरी का वितरण हुआ और शेष 900 बोरी अचानक गायब हो गई। ये साफ संकेत है कि खाद की खुली कालाबाजारी चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। खाद्य संकट से किसान बुरी तरह परेशान है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। द्विवेदी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सरकार और प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आगामी बुवाई सीजन गंभीर रूप से प्रभावित होगा। इस समय जो पूरे रीवा जिले में खाद की समस्या को लेकर जद्दोजहद है, विशेष तौर पे यूरिया की जो खाद है उसको लेकर के जो समस्याएं चल रही है बहुत चिंताजनक है। इससे किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लगभग ये पूरे प्रदेश की हालात बने हुए हैं, लेकिन यदि हम रीवा जिले को कंसंट्रेट करें, देखें जैसे तराई अंचल यहाँ पर अपना है, त्योंथर क्षेत्र है, मनगमा क्षेत्र है, सिरमौर क्षेत्र है, लगभग सभी 8-9 तहसीलें जो भी रीवा की हैं सभी में यही हाल है कि जो सहकारी समितियां हैं इनमें खाद नहीं आ रही है। अभी यहाँ पर कलेक्टर ने एक दिन मैसेज किया था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया में भी आया था कि बहुत सारी रैक रीवा में सप्लाई की गई है, लेकिन कहाँ गई वो खाद आखिर। समितियों में यहाँ ये हाल है, गढ़ वगैरह में भी 1000 बोरी बताए कि उतरी, रात में 100 बोरी का वितरण हुआ, 900 बोरी गायब हो गई। तो मतलब अच्छी खासी कालाबाजारी चल रही है। व्यापारियों के यहाँ आप जाइए तो वो 600, 700, 800 रुपये बोरी खाद बेच रहे हैं, मतलब 266 रुपये बोरी जो यूरिया की कीमत सहकारी समितियों में है। यदि वो खाद आपको 700 रुपये बोरी खरीदनी पड़े तो मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हैं। आखिर ये काला बाजारी का क्या कारण है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले पर्याप्त खाद उपलब्ध होती थी। तो इसके लिए सीधे से सरकार जिम्मेदार है। सरकार को ये देखना पड़ेगा, देखना चाहिए कि आखिर क्यों खाद नहीं आ पा रही है समितियों में, क्यों किसानों के पास नहीं पहुँच पा रही है, क्यों किसान मजबूर हो रहे हैं कि वो व्यापारी वर्ग के पास जा रहे हैं। और व्यापारी वर्ग का भी ये है कि व्यापारी वर्ग भी कहीं से ब्लैक में खरीद करके लाते हैं। और मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोगों से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा भैया हमें 400 रुपये खरीद मिलती है, तो हम क्या करें, हम 450, 500 रुपये में बेच रहे हैं। इस तरह से स्थितियाँ हो रही हैं। तो आखिर इसके लिए सरकार को देखना पड़ेगा कि अचानक ये खाद की स्थिति
क्यों गंभीर हो गई है, क्यों यूरिया इस तरह से किसानों को नहीं मिल पा रही है, और आखिर सरकार करना क्या चाहती है। किसान हितैषी सरकार है, अपने आप को बोलती है, और ये स्थितियां हैं बहुत ही चिंतनीय है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा शहर में शनिवार को एक सनसनीखेज वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शिल्पी प्लाजा के पास दो युवकों ने पुलिस के एक आरक्षक के साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक शाहपुर चौकी में पदस्थ पुलिस आरक्षक ड्यूटी पर थे, तभी आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। हद तो तब हो गई जब युवकों ने आरक्षक को कार की बोनट पर लिटाकर फिल्मी अंदाज में तेज रफ्तार से कार दौड़ा दी। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार की बोनट पर लिटाकर फिल्मी स्टाइल में दौड़ाई कार, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि पुलिस जवानों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाती है। आज दिनांक शाम को एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें शाहपुर चौकी में पदस्थ हैं आरक्षक अतुल पांडे, और उनके ऊपर एक I-20 वाहन से दो जो व्यक्ति हैं, एक आदित्य केसरवानी और ध्रुव श्रीवास्तव करके, उनके द्वारा इस तरीके के कृत्य करने की जो है घटना संज्ञान में आई है, जिसमें अग्रिम उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, इसमें जो वाहन के हिसाब से उसके स्वामी हैं राजेश कुमार खंडेलवाल, क्या उन्हें भी पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है? अभी वाहन स्वामी की जानकारी निकाली जा रही है और उसके तहत जो नाम सामने आए हैं उसकी तस्दीक करने के उपरांत ही उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों 12 सदस्य हाथियों का दल विचरण कर रहा है। 12 सदस्य हाथियों का दल कोरिया वन मंडल के चिरमी से होकर प्रेमनगर क्षेत्र के खजूरी, गौरीपुर, केदारपुर, प्रेमनगर, बुहारी, टिकरा सहित कई गांव में 12 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। क्षेत्र में किसानों के खेतों में लगे धान, मक्का और सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बता दें, लगातार हाथियों की दल विचरण से क्षेत्र में ग्रामीण दहशत के साए में रात गुजारने पर मजबूर हैं और रात जगह भी कर रहे हैं। हाथियों के आने की सूचना पर वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है और उनके द्वारा ग्रामीणों को लगातार सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रेमनगर के ग्राम पंचायत अभयपुरा में चैन साय के घर को गुरुवार बीती रात 12 बजे 12 सदस्य हाथियों के दल कच्चा मकान को तोड़ दिए हैं और बुद्धमान सिंह के बाउंड्री वॉल के खंभा व फसल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में 12 हाथियों के दल प्रेमनगर, जनार्दनपुर, खरहा, झारिया नामक जंगल में विचरण कर रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी निगरानी में जुट गए हैं और आसपास के गांव में हाथी विचरण की सूचना की मुनादी करा रहे हैं। ग्रामीणों को जंगल में न जाने के लिए समझाइश दी जा रही है। ऐसे में पूरे क्षेत्र के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।